श्री कृष्ण के जीवन से अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहेंगे ना, तो वो बहुत गहराई से सीखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने जो पूरा जीवन काल था उस समय को शायद बहुत ही उन्होंने सोच समझ करके एक एक पल का या एक एक कण का या एक एक वर्ष का प्रयोग किया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका जो जीवन काल था या उनका जो अवतार हुआ था वो उनका अवतीर्ण ही इसलिए हुआ था क्योंकि राक्षसों को संहार करना था। अब जब राक्षसों का संहार करना है या जब इतने महत्वपूर्ण काम पूरी दुनिया को एक सीख देनी है, पूरे ब्रह्मांड को सीख देनी है, तो उसके लिए उनका टाइम सबसे कीमती चीज है। इसीलिए शायद आप देखेंगे कि उन्होंने बांसुरी बजानी सीखी, वो भी तुरंत सीख ली। उसमें भी हम नॉर्मल इंसान क्या होता है, जाएगा अपना डेली डेली का एक पूरा टाइम देगा, मतलब कितना 6 महीने, साल भर, 2 साल तक लगेंगे। अगर श्री कृष्ण ऐसा करते रहते तब तो न जाने कितना लग जाता। साथ ही उन्होंने, अगर आपको पता होगा, 64 जो कलाएं थी, विद्याएं थी, वो भी कितनी जल्दी सीख ली, जो कि एक आम मनुष्य हो सकता है पूरे अपने 60 वर्ष के जीवन में, 70 वर्ष के जीवन में ना समझ पाए, लेकिन उन्होंने इसको भी कम किया। यानी कि ध्यान से समझे, अगर हमने अपने जीवन को उद्देश्य ऐसा बना लिया है या अपने जीवन को ऐसा समझ लिया है या अपने अंतरात्मा में ऐसा अपने विश्वास कर लिया है कि यार परमात्मा ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है, तो उस विचारधारा के साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे ना, तो हमें लगता है सेम वही चीज जो श्री कृष्ण ने की, हम सब भी करने के काबिल, हम सब भी करने के योग्य हो पाएंगे। क्योंकि तब हमें एक एक कण की, एक एक पल की, एक एक सेकंड की अच्छे से वैल्यू पता होगी कि यार मुझे परमात्मा ने इस काम के लिए भेजा है, या मेरा लक्ष्य, मेरा मुख्य लक्ष्य इतना बड़ा है, तो मुझे किसी भी ये फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर अगर कोई चीज सचमुच आवश्यक है तो उसे जल्दी से जल्दी कैसे करने का क्या तरीका है, कोई भी स्किल सीखना है उसको जल्दी से जल्दी, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी का लक्ष्यहीन है, कोई बिना लक्ष्य के इंसान आता है, तो वो इंसान अगर बिना लक्ष्य के आया है तो ये बात पक्की है कि वो शायद उस चीज में इतना ज्यादा टाइम दे देगा जितना उसको नहीं देना चाहिए। क्योंकि कहते भी है ना कि यार परमात्मा ने हम सभी को एक कोई स्पेशल चीज के साथ, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, हर के अंदर कुछ ना कुछ है। जब तक इंसान को वो कुछ ना कुछ पता नहीं है, तब तक वो दूसरों द्वारा उसका समय व्यर्थ जाता रहेगा। हो सकता है वो कॉलेज हो सकता है वो डिग्री में अपना समय व्यर्थ करना, स्कूल हो या और कोई चीज हो। लेकिन अगर आप हट करके देखें इन सब चीजों से, किसी आप ऐसे बच्चे को देखें जो शुरू से ही किसी एक कला में बचपन से ही लगा हुआ है, आज बड़े होकर के सिर्फ वो कला के नाम से ही जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिसका कोई लक्ष्यहीन है, जिसने इस पर काम नहीं किया है, उसका जीवन चलता रहता है। वो स्कूल को ही अपना मुख्य उद्देश्य मान लेता है, कॉलेज को ही हम अपना मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं, डिग्री पाना ही अपना मुख्य उद्देश्य हो जाता है, जीवन में जॉब करना ही अपना मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि यार जॉब करेंगे ना तभी जिंदगी चलेगी। उसके चलते, उस विचारधारा के चलते हम अपना जॉब में ही इतना समय दे देते हैं जितना हमें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि यार परमात्मा ने मुझे इतने बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है, परमात्मा ने मुझे भारत में जन्म दिया जिससे कि मैं भारत को विश्व गुरु बना सकूं, तब सोचिए, तब हमारी प्लानिंग, तब हमारे दिमाग की दिशा किस डायरेक्शन में भागेगा। हमारा दिमाग डायरेक्टली जो भाई करना है, विश्वगुरु भारत बनाने के लिए भगवान ने भेजा है, उस और से अगर हम जीवन देखिए अपना, 10-20 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए, 40-50 वर्ष बचे हैं, या और भी अगर हमें जल्दी करना हो, 5 साल में, अगले 10 साल में करना हो, तब तो हमारे पास में समय की कितनी कीमत है। तो हमारे एक एक सेकंड का बहुत ही मूल्य है, एक एक सेकंड की बहुत ही कीमत है। वो अगर कीमत हम चुका पाएंगे, या वो समय का हम प्रॉपरली उपयोग कर पाएंगे, तब जाकर के हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसको ऐसे ना समझें कि परमात्मा ने जो हमें मुख्य उद्देश्य के लिए भेजा, अगर हम वो करेंगे तो फिर शायद क्या पता बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। अगर हम अपना कर्म ही करने लग जाए ना, केवल परमात्मा ने जिस काम से भेजा, अंदर से हमें आवाज आ रही है कि यार मेरे लिए ये करना सही है, बस हम वही कर दे, बाकी सब चीजें परमात्मा अपने आप ध्यान रख लेंगे, आपका कर्म अपने आप ध्यान रख लेगा। चाहे वो पैसा हो, सांसारिक कोई वस्तु हो, या फिर अन्य कोई भी चीज हो, परिवार हो, रिश्ते हो। आजकल तो आपको पता ही है, जिसके जितने बड़े कर्म हैं उसका उतना वो होता है। हाल ही में हमने देखा भी कि बहुत अच्छे खासे संत हैं, वो किसी ऐसे इंसान को अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो कि मांस मदिरा खाता है, और उसको वो सामने से कह रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा ही सादगी में रहता है, ये बच्चा बड़ा ही सात्विकता में रहता है, लेकिन रहता तो है नहीं वो। आपने ऐसे उनकी वीडियो दिखेगा जहां पर वो चिकन खा रहे हैं, मतलब मस्त जो सांसारिक मोह माया वाली दुनिया उसमें फंसे हुए हैं। जिससे सीधा बात पता चलती है कि उन दोनों के कनेक्शन का जो एक मूल जड़ है, या उन दोनों के कनेक्शन का जो ब्रिज है, वो है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। क्योंकि इस पार्टी को इससे प्रॉफिट हो रहा है, इस पार्टी को इससे प्रॉफिट हो रहा है।
जहां पर ये दोनों आ जाएगा, दोनों का कर्म अच्छा ही है, कर्म के कारण उनका काम बन गया। तो ये बात है जो हमें समझनी है। बाकी इस बारे में आपका क्या अनुभव है, इस बारे में आपको क्या लगता है, टिप्पणी भाग में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। राधे कृष्णा।